हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर दी थी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की थी हर चैप्टर के आपके मैथ के, जिसमें हमने वास्तविक संख्या पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जिसमें हमने वास्तविक संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चनों को भी देखा था, जिसमें हमने एलसीएम की बात की थी, एचसीएफ की बात की थी, किस तरह से किसी भी संख्या को अगर वो परिमेय है, अगर अपरिमेय है तो कैसे उसे प्रूफ करना होगा। सिद्ध कीजिए कि √3 √5 2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चनों को हमने डील किया था उस वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो नीचे उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है। और अगर आप चाहें तो आई बटन यहाँ पर शो हो रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे चैप्टर को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं उसके साथ, जिसका नाम है बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने बात की थी कि हमारे पास वास्तविक संख्या से 5 मार्क्स का आता है, बहुपद से भी लगभग 5 से 7 मार्क्स तक आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये जो 7 मार्क्स होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इसे समझना होगा, क्योंकि एक इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत ही आराम से हर फार्मूले को बताऊंगा, हर फार्मूले की इंपॉर्टेंस को, और साथ ही साथ उस पर एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुपद होता क्या है, सिंपल सी बात करते हैं। बहुपद होता क्या है, आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा, क्लास 8 में होंगे, 9th में होंगे, तो आपने वहां पढ़ रखा होगा कि अगर हम दो चीज की बात करते हैं, सबसे बेसिक से हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा मैं। ठीक है, दो चीज होती है हमारे पास, एक होता है हमारे पास चर, और एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास अचर। चर यानी कि हमारे पास होता है वेरिएबल, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, और एक हमारे पास आता है कांस्टेंट। होता है कि नहीं भाई? ये बिल्कुल अदन भाई, आप एग्री होंगे मेरी बात से। चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट की हम बात करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो बदला करें। वेरिएबल का मतलब होता है चर यानी वे संख्याएं, यानी वे पूर्णांक, यानी कि वे, यहाँ पे लिख भी देता हूं, जैसे चर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ए बी सी एक्स वाई, सारे वैसे टर्म्स जो अल्फाबेटिक टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो किसके कैटेगरी में आते हैं? चर की कैटेगरी में। लेकिन अगर आप बात करेंगे अचर की, तो अचर में आएगा आपकी सारी संख्याएं, 1 2 3 4/3 √5 7, जितना भी होता है आपके पास। तो इसके जो सिंपल डेफिनेशन है, या इसमें आप सिंपल डिफरेंस समझना चाहें, तो वे संख्याएं जिनको हम बदल सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया भाई, इस समीकरण में ए की जगह 5 रख दो, फिर दूसरे समीकरण में कहूं कि नहीं, बी की जगह 3 रख दो, ए की जगह 5 रख दो, मतलब अलग बदल दूं मैं हर संख्या के लिए, मतलब हर क्वेश्चन के लिए मैं बदल दूं। तो क्या करोगे, कहां पर वेरिएबल है, यानी कि क्या है, वो चर है, वो बदल रहा है। लेकिन कांस्टेंट क्या, अगर मैंने कहीं लिख दिया कि मेरी संख्या क्या है, 1 है, फिर उसमें हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, यानी कि जो अचर होते हैं वो बदलते नहीं है, वो कांस्टेंट रहते हैं। इन्हीं को दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं अपना बहुपद। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, मेनली आपने पढ़ा होगा क्लास 8 वगैरह में, आपने पढ़ा होगा मोनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि हमारे पास बहुपद, त्रिपद, और फिर हमारे पास आता है क्या बोलते हैं, जो मोनोमियल होता है, एक पदीय, द्विपदीय, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुपद की। बहुपद किस तरीके से लिखे जाते हैं, अगर मैं बहुपद को लिखूं, उसको पॉलिनोमियल पीएक्स से डिनोट किया जाता है। पीएक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए नॉट एक्स प्लस ए1 एक्स स्क्वायर प्लस ए2 एक्स। यहाँ पे अब जो होता है ए नॉट एक्स की पावर, मतलब एक्स की पावर 0 भी ले लेते हैं, इस तरीके से भी ले, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ए नॉट एक्स ए1 एक्स स्क्वायर ए2 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर ए एन एक्स एन लिख देते हैं। मतलब मिला जुला कर ये बताना चाह रहा है कि कोई भी हमारे पास जब इस तरह के टर्म लिख दिए जाए, इस तरह का समीकरण लिख दिया जाए, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है बहुपद। कब होगा बहुपद, जब हमारे पास ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यानी कि जो संख्याएं, यानी जो घाते हैं हमारे किस पर, x क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, ये जो a नॉट होगा, ये जो a1 होगा, ये जो a2 होगा, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे अचर। क्या होंगे? अचर होंगे। लेकिन वहीं पर x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या फिर x की पावर n की बात कर लूं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे मेरे पास चर, यानी कि ये बदलेंगे। ठीक है, अब सिंपल बात देखो, यहां पर जब अचर की मैं बात कर रहा हूं तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे। और जो हमारे पास, जब तुम्हें देखना है कि ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं सारे, ये जो मैंने एक समीकरण लिख दिया, क्या वो बहुपद है, तो क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दोगे अपनी वे संख्याओं पर जो हमारे पास चर हैं। चर की बात करोगे, कौन से, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर n। और फिर क्या देखोगे उसमें, फिर देखोगे कि जो मैंने ये पावर लिखी है, क्या वो पावर क्या है, पूर्णांक है कि नहीं। अब मुझे बताओ, पूर्णांक कौन सी संख्या होती है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं। पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कंट्रोल दे देता हूं। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं, एक सेकंड। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, मैंने बताया था आपको, पूर्णांक यानी कि इंटीजर।
इसका मतलब कि पूर्णांक क्या होंगी, मैंने बताया था कि अगर आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी तो जीरो बीच में होता है आपके पास सेंटर में, इधर होता है आपके पास -1, -2, -3, यहाँ सब आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इधर से शुरू कर लो इसको, -1, -2, -3, दिस इज -4, और इधर आपके पास धनात्मक होती है 1, 2, 3, ये सब धनात्मक होती है, दिख रहा है आपको? ठीक है, फिर यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो संख्याएं होती है ना, ये सारी होती है हमारे पास पूर्णांक। लेकिन आपका n क्या होगा पता है? n में एक कंडीशन है यहाँ पर कि जो आपका बहुपद में n होगा ना, n यहाँ पर जो n होगा ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन आपकी बुक में n को थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है, यही बताया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इस्तेमाल किया गया है ऋणोत्तर। एक सेकंड, यहाँ पे ऋणोत्तर संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब ये ऋणोत्तर का मतलब है, यहाँ पर ऋणोत्तर रहेगा, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ अब सही है ऋणोत्तर। इसका मतलब ये है, जब आपने पढ़ा होगा 1/x हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या के लिए, तो हम लोग बोलते हैं 1/x इज ए रेशनल नंबर, मतलब ये जो 1/x है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन कब परिमेय संख्या है? जब x का मान जो होगा, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? शून्योत्तर होगी। शून्योत्तर का मतलब है शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं। तो उसी तरह से जिस तरह से वो शून्योत्तर था, ये है हमारे पास ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब है वे संख्याएं n, यानी ऐसे पूर्णांक लेने हैं जो निगेटिव ना हो। मतलब सिंपल सी मैं बात कह दूं आपको कि आपको क्या लेना है? 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि n की वैल्यू जो रहेगी इस तरीके से रहेगी, इस तरीके से रहेगी, यानी n की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे बताओ, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो कौन सी संख्याएं थी? पूर्णांक थी। तो इस तरह से हम लोग, सॉरी कौन सी थी? पूर्ण संख्या थी। तो हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा n होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली बहुपद की। तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो देखूं क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ये जो मैंने पूरा डिस्कशन किया है वो यही बताने के लिए किया है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि ये बताओ कि इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, तो आप छांट पाओगे कि नहीं? क्या आप उसको अलग कर पाओगे कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं? ठीक है, एक एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। अगर अभी तक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी इससे तो वो क्लियर हो जाएगी उस क्वेश्चन में। चलो भाई वो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया है, मैंने बहुपद को एक्सप्लेन किया, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। क्वेश्चन से और समझते हैं। एक क्वेश्चन आपकी उसमें ये है दे रखा है, पीवाईक्यू से ही मैं ले लेता हूं। क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी पे। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, क्या बताना है? मैं नीचे 4 ऑप्शन लिखूंगा और आपको बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा ऐसा पद है जो बहुपद नहीं। अब बहुपद की कंडीशन मैंने अभी बताई है लास्ट स्लाइड में। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बोल देता हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है √3x² माइनस का 3x प्लस का 1। फिर दूसरा में दे रखा है बी कितना दे रखा है? 5x² प्लस का 3। फिर हमें सी दे रखा है, सी दे रखा है हमारे पास 3/2 x² प्लस का 6x² प्लस का 1/2x। ठीक है जी, इस तरीके से दे रखा है। नाउ डी ऑप्शन में दे रखा है x प्लस 3/x। चलो भाई बताओ, फटाफट बताइए कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। चलिए भाई बताइए, सिंपल से मैं आपको बताऊंगा, फिर देखते हैं आप क्या बताते हैं इसमें। पहले आप कोशिश कीजिए। चलिए देखो, इसमें सिंपल जब भी आपसे कहे कि बहुपद है कि नहीं तो क्या करना है? सिंपल सा ये देखो कि बहुपद नहीं है कह रहा है, यानी हमें वो ढूंढना है जो बहुपद नहीं है। तो आप क्या करो, वो देखो, आपके पास ये पता है कि बहुपद होने के लिए आपको क्या पद होना चाहिए? आपके पास जो चर है यानी कि जो x है उसकी पावर, उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। कौन सी पूर्णांक? या मैं सीधा सीधा कह दूं एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आ जाओ, सिंपल। और दूसरी चीज, ये चीज ध्यान रखो कि आपको अपने चर से मतलब है, अचर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे तो √3 लिखा है, यानी कि इससे कोई फर्क पड़ जाएगा। नो, देयर इज नो चेंज। क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपके पास जो अचर है, जो कांस्टेंट संख्या है, वो √3 हो, 3 हो, 5 हो, 3 हो, या फिर वो एक टर्म हो, 2 टर्म हो, या फिर सिर्फ एक। यहाँ पर तो हमारे पास कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है इसके साथ, तो फिर मैं क्या करूंगा? कोई अचर है ही नहीं। दूसरी चीज, जैसे यहाँ भिन्न में दे दिया 3/2, 6, 1/2, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपको सिर्फ इस टर्म से। किससे? x², या फिर ये x जिस टर्म के साथ, जिन पदों के साथ x जुड़ा हुआ है उससे आपको मतलब है। ठीक है, देख लिया आपने।
फिर क्या देखोगे, कहोगे नंबर ये होना चाहिए, आपने अभी ये बताया है मुझे, क्या बताया आपने, ये बताया है कि जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी जो एक्स की पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है, तो यानी कि ये एक पूर्णांक है। बिल्कुल सही बात कही आपने। बी में देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो एक्स की कोई वही नहीं है, एक्स का टर्म ही नहीं है, तो इसे छोड़ो। यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो यानी कि ये भी हमारे पास एक बहुपद है। हमें ढूंढना क्या है कि कौन सा बहुपद नहीं है। फिर आप सी ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ये भी हमारा बहुपद है। डी ऑप्शन देखोगे तो कहोगे ना भाई यहाँ पे तो एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, नहीं नहीं नहीं, एक्स की पावर 1 नहीं है। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने दिमाग लगाया, क्या, एक्स की पावर 1 तो ठीक है, लेकिन जब आप 3/x है, आपको पता होगा एक चीज कि रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या होता है कि जैसे ही आप 1/x है यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी, यानी घात क्या होती है, ऋणात्मक में चली जाती है, तो यहां से हो जाएगा 3x की पावर -1। अब मुझे बताओ क्या -1 एक पूर्णांक है? जी हाँ पूर्णांक है, लेकिन क्यों हम n की वैल्यू -1 नहीं लेते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि n की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी n की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इस वजह से ये एक पूर्णांक नहीं है। कौन सा पूर्णांक, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास बहुपद नहीं है। और ये वाला जाने कि हमें क्या ढूंढना था, कौन सा बहुपद नहीं है, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं? इसे मैंने क्यों लिया, क्योंकि x की पावर जैसे ही मैं ऊपर ले गया -1 हो गया, और हमारी x की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो नेगेटिव आ गई, इस वजह से ये हमारे पास पूर्णांक, पूर्णांक तो होगी, वे संख्या पूर्णांक होगी, लेकिन बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे हमें बहुपद बताना है, ठीक है। चलो भाई अगला ही एक और ऐसे ही है, उसको भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, बस इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और डिवाइड कर देता हूँ। देखो अगर मैं ऑप्शन को बदल दूं, कैसे, ऑप्शन को एक ऑप्शन कर दूं मैं 3/2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पर 1/3 एक्स की पावर 4 प्लस 1/3 एक्स प्लस 7। सी ऑप्शन हमें दे रखा है √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। एंड डी ऑप्शन में फिर से एक बार दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है x √x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। चलो भाई बताओ इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, यही चीज मैं बतानी है। क्या करोगे, सिंपल चेक करो, हो गया नन भाई, यहाँ पे तो इसकी घात क्या है, 3 है, 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ये 4 1 ये भी बहुपद है। यहाँ पे कहोगे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, ये भी बहुपद है। यहाँ जैसे ही आओगे कहोगे नन भाई यहाँ तो 2 ठीक है, लेकिन ये वाले टर्म में, एक्स वाले टर्म में एक्स की पावर रूट, रूट का मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब होता है 1/2, यानी कि एक्स की घात कितनी है, 1/2 है, और 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, ना पूर्ण ना पूर्णांक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना था कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये बताना था। ठीक है, तो इस वजह से जब भी आपको पावर किसमें दे, एक भिन्न में हो, जब भी हमारी घात एक भिन्न में हो, एक ऋणात्मक हो, तो हम उसको बहुपद नहीं लेते हैं, बहुपद। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं, क्योंकि उसका हमारा आगे कॉन्सेप्ट है घात, बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद की जब आपसे कहे कि घात बताओ, तो घात के लिए आपको बस एक फार्मूला याद कर लो कि घात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, वही हमारी बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात। होता है ना भाई कि क्या क्या भाई, कैसे कहते हैं, कौन सबसे बड़ा भाई, जो घर का बड़ा लड़का है वही मुखिया हो जाएगा। कैसे होता है, क्यों, तो जब भी हम कोई तुम एक बहुपद देखोगे, एक समीकरण देखोगे, तो क्या कहोगे उसमें, भाई जिसकी घात सबसे ऊंची होगी, सबसे बड़ी जिसकी घात होगी, वो क्या हो जाएगी, हमारे पूरे बहुपद की घात वही कहलाएगी। उससे नीचे चाहे जितने हो, जैसे कि यहाँ पे समीकरण में अगर मैं कहूं इस बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पे इस बहुपद की घात, तो भाई कहोगे कि भाई एक्स की पावर 1 भी है, एक्स की पावर 3 भी है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात होगी 3। यहाँ पे देखोगे कहोगे नंद भाई यहाँ पे तो 3x स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो क्या लोगे, बड़ी घात लेनी है, बड़ी घात यानी कि 2, इस बहुपद की घात 2। यहाँ पे ये बहुपद ही नहीं है, तो घात की तो बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे आओगे तो कहोगे भाई 1 4, यहाँ पे देखो 4 है, बड़ी जो बड़ी होगी वही हमारे बहुपद की घात हो जाएगी। बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। ये भी समझ में आ गया, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, आसान क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है आपको, जिससे कि आपको आसानी हो आगे बढ़ने में। अब देखो अगला आता है हमारे पास कि उच्चतम घात तो हमने पढ़ लिया, फिर आता है हमारे पास कि अब अगर हमें शून्य बताने हैं, शून्य बताने हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ये शून्यक बताने हैं, यानी बहुपद में शून्यक बताओ, शून्यक क्या होता है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुपद के शून्यक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो सवाल भाई आना ही आना है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं इससे रिलेटेड, बहुपद से।
अब देखो बहुपद के शून्यक की जब मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा आपसे कि शून्यक होता क्या है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये कहूं कि देखो मैंने यहां लिख दिया x-1, एक मैंने बहुपद ले लिया, मैंने क्या लिख दिया x-1। अब मुझे बताओ कि इस px की वैल्यू जीरो कब होगी। क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक वैल्यू लिख दी है, एक समीकरण लिख दिया है, एक बहुपद लिख दिया है, कैसे, px बराबर x-1। अब मैं ये कह रहा हूं, ये बताओ कि अब इस px को जीरो कब होगी, px की वैल्यू जीरो कब होगी। तो आप सिंपल कहोगे कि भाई ये तो बहुत आसान है, x का मान क्या कर दो, आप x का मान 1 रख दो। क्या रख दो, x का मान 1 रख दो। तो मैं कहूंगा अच्छा देखो भाई, p x का मान 1 रख रहा हूं तो x की जगह 1 रखने पे यहां मुझे p1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भी अंदर x है। जिस जो बहुपद होता है उसको हमें लेना पड़ता है, px से डिनोट करते हैं। p1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, तो यानी हमारे पास p1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब आप x के किस वैल्यू के लिए हमारे px की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, वही हमारा कहलाता है शून्यक। यानी कि इस समीकरण के लिए ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। वेरी इजी भाई, बहुत आसान है। यानी इसीलिए वजह से जब भी हमसे कहता है कि शून्यक का मान निकालो तो हमें क्या करना था, उस x की वैल्यू निकालनी रहती है जो हमारे पूरे समीकरण को क्या कर दे, 0 कर दे। मतलब जब भी आपसे कहेगा p शून्यक तो आपको px की वैल्यू कितनी बतानी पड़ेगी, 0 बतानी पड़ेगी। पी एक्स कह दूं या मैं कह दूं पी अल्फा। पी अल्फा मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। यहां पे देखो पी एक्स था, यहां पे भी अल्फा कर दो। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा भाई, क्यों बदला मैंने, पी एक्स यहां पे एक्स के लिए था, लेकिन अब पी वन आ गया, वन यानी अब हर बार कोई अलग अलग कांस्टेंट आएगा। अभी मैं कर दूं इसे 2 कर दूं तो क्या कहोगे अदनान भाई, अब एक्स 1 नहीं रहेगा, एक्स 2 बन जाएगा। फिर मैं कह दूं नहीं 2 नहीं, यहां अगर मैं 3 कर दूं तो हो गया, हाँ अदनान भाई अब ये 2 नहीं बचेगा, यहां 3 हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से जैसे एक्स एक्स यहाँ पे जो मैं 3 कोफिशियंट है यानी कि कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बदल रहा हूं, उसी तरीके से मेरी इसकी भी वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ पे जो अल्फा है ना वो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। समझ में गए शून्य क्या होता है। इस तरीके से हम किसी भी अपने समीकरण का शून्यक निकाल सकते हैं। मेनली हमें इस तरीके का दिया जाता है कि निम्न का शून्यक बताइए, यानी कि क्या बताइए, वैल्यू बताइए, हम उस पर निकाल लेते हैं अपने शून्यक का मान, यानी कि उस x का मान जिसपे हमारे समीकरण की वैल्यू, हमारे बहुपद की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब हमारे पास अगर कोई हमें बहुपद दे दे और हमसे कहे कि अब शून्यकों का योग निकालो शून्य, अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, एक जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था क्या था वो, x-1। अब इसमें x-1 में चूंकि इसकी घात कितनी है, x की घात कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं देखो, px बराबर x-1 है, x-1 है तो x की घात कितनी है, 1 है, तो यानी कि इसके शून्य कितने आए, इसके शून्य 1 आए भाई साहब। ये कितने शून्य का है, शून्य इसका आ गया 1। अब मैं अगर कह दूं कि मेरे पास px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ये चीज है, तो फिर क्या होगा, तो जितनी हमारे बहुपद की घात होगी उतने ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इस बहुपद की घात कितनी है, 2, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2। देखो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। एक तो ये बता दिया कि शून्य होता क्या है, दूसरा मैंने ये बता दिया कि जब भी आपकी पावर, ये देखना है आपको, मैंने आपसे पूछ लिया एक सिंपल सा दे दिया समीकरण x की पावर 7 और ऐसा कुछ बड़ा सा बना के दे दिया, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप पता चला डर गए, गुणनखंड करने लगे, वो करने लगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। नो, देयर इज नो नीड, ऐसा कोई जरूरत नहीं। आपको आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा ये देखना है कि उस समीकरण में हमारी घात कितनी है बहुपद की, जितनी बहुपद की घात उतने हमारे शून्य की वैल्यू, शून्य उतने आएंगे। अब वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वो उसका तरीका मैं अभी बताऊंगा आगे। तो हमें क्या, जब भी हमसे पूछे कि ये बताइए आप कि हमारे इस समीकरण में कितने शून्यक होंगे, तो बस उस समीकरण की, उस बहुपद की जितनी घात होगी उतने हमारे शून्यक हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है भाई। तो इस चूंकि ये 2 घात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब बताता हूं मैं असली चीज जो हमारे पास क्या है। इस पे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है, हमें यही कह रहा है, जैसे देखो एक मैं करवा ही देता हूं बहुपद के शून्यक पे क्वेश्चन, देख लो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मैं पीवाईक्यू सीरीज में बार बार करा चुका हूं, बस थोड़ा सा एक एग्जांपल करा देता हूं ताकि ये ना रहे कि आपको क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। कि शून्यक बताओ, कि शून्यक क्या होंगे। अब देखो इस तरीके के जब भी आपको दे दे, किसमें हमको दे दे, जैसे देखो ऑप्शन भी हमें दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है -3 1, ये ऑप्शन बी हमारे पास होगा, ऑप्शन बी नहीं 2 कह दो, ऑप्शन 2 होगा हमारे पास -3 -1, या ऑप्शन 3 होगा हमारे पास 3, -1, या ऑप्शन 4 होगा हमारे पास 3, 1। अब देखो अंदाजा आपको यहीं से लग जाएगा, कैसे, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर कह दिया, यानी कि इस बहुपद का
घात क्या हो गई, इस बहुपद की घात हो गई 2। अब जैसे ही बहुपद की घात 2 तो कितने शून्य का आएंगे, 2। कितने शून्य का आएंगे, 2 आ जाएंगे। अब जैसे ही शून्य का जाएंगे हमारे पास 2 तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्य इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अब दो तरीका है आपके पास। पहला क्या है कि गुणनखंड करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी होंगी जिनका हमें गुणा करने पर ये वाली संख्या मिले और जोड़ने या घटाने पर ये वाली संख्या मिले। ये डिपेंड करता है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है कि कहाँ प्लस है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि आप इस तरीके के क्वेश्चनों को, जो आपके पास टाइम कम है, आपको किसमें दे रखा है, बहुविकल्पीय में दे रखा है। ऐसा थोड़ी ना कह रखा है कि जो आप कर रहे हो वो करके दिखाओ, नहीं भाई, आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे जैसे आंसर निकाल लो। तो इस तरीके के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना, इसकी वैल्यू, ये किसकी, एक्स की तो वैल्यू है हमारे पास भाई, एक्स की वैल्यू है, यही रखूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है इस समीकरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बस हर यहाँ पे जो जो ऑप्शन दे रखा है -3 1 -3 -1, इसको उठा उठा के इस समीकरण में रख दो, जिसके लिए वैल्यू 0 आ जाए, फट से हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? दोनों तरीके से मैं बताता हूँ, बट बहुत जल्दी जल्दी देखो क्या है। पहला देखो, पहला तरीका तो ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसके शून्य कैसे निकाल लें कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 गुणे 1 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -3x प्लस का 2x और -3x प्लस का x, ठीक है, माइनस का 3। ये कैसे किया, देखो जब मैं 3 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 वन जा 3 आ जाएगा, और 3 -1 -2 आ जाएगा। सही है। अब देखो x इसमें से लेते हैं कॉमन, x -3 आ जाता है, प्लस का 1 लूंगा कॉमन, x -3 आ जाएगा। क्या आ गया, एक आ गया x -3, एक आ गया x +1। क्या आ गया, x -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3, x +1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1। ये देखो दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 3 है, एक x की वैल्यू है -1। कौन सा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तो मैंने गुणनखंड विधि द्वारा कर दिया, आपके शून्य निकाल दिया मैंने गुणनखंड विधि द्वारा। इसका तरीका आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में करना था, जल्दी करना था, तो मैं क्या करता, इसको उठा के रखता यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x -3, और देखता क्या x की वैल्यू 3 रखने पर मेरी इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, चेक कर लो। जैसे x की वैल्यू रखूंगा कितनी, 3, तो 3 त्रिक 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 -3 बराबर 0, 0 आना चाहिए। इसको बराबर 0 करने की जरूरत नहीं, अभी 0 आना चाहिए इसका आंसर। 3 त्रिक 9, -3 दूना 6, -3 तो 9, -6 -3 -9, और यहाँ से 0। देखो 0 आ गया। x की वैल्यू -1 रख के भी देख लो, जैसे मैं -1 रखूंगा कितनी आ जाएगी भाई, -1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -1 और माइनस का 3, -1 का स्क्वायर 1, फिर -2 -1 प्लस का 2 माइनस का 3, तो 2 1 3, 3 -3 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप? तो चाहे आप इस तरीके से करो गुणनखंड विधि द्वारा, या फिर आसान ये वाला होता है, जो भी ऑप्शन दे रखा हो, चारों ऑप्शन में वैल्यू एक बार रख के देख लो, जिस पे भी वैल्यू 0 आ रही है वहीं हमारे शून्य हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास शून्यक निकालने का तरीका, हमारे शून्यक क्या होंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास शून्यक होगा एक, उससे पहले देखो कि बहुपद, हमने बात की बहुपद इस तरीके का हो सकता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है हमारे पास एक बहुपद, बिल्कुल होता है। इसको मैं बोल देता हूं पी एक्स है हमारे पास, ये एक बहुपद है। और ये कौन सा है, ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है कि इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। कैसे मैं बता रहा हूं एक्स की वैल्यू 2 है, यानी उसके शून्य 2 है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। बहुत आसान तरीका मैंने भी बताया आपको। फिर क्या करना होगा इसमें, अब दूसरी चीज ये है कि अब इसमें क्या होता है, हमारे पास शून्य इसके 2 होंगे। मान लेते हैं एक इसके शून्य अल्फा है और दूसरा इसका शून्य क्या है, बीटा है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि इन शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, वही बताना है। तो पहली चीज आप यहां नोट कर लीजिए कि इन शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो ये आपको पहला याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे इस एग्जाम में ले लो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, अगर बहुपद है तो ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 12 सवाल मिल जाएंगे आपको भर भर के, ठीक है। अब इसमें करना क्या, मैंने बताया कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहे तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब है कि मैं कह दूं अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ पे ये है मेन, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं क्वेश्चन भी एक बता देता हूं तो और समझ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं एक क्वेश्चन, इस पे देख लो, पहले ही देख लो क्वेश्चन इसमें क्या कह रखा है। एक क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद कितना दे रखा है हमें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य, ये तो हमने बता दिया।
वो वैल्यू आपने ले ली। जिससे मैं बात करूं यहाँ पर 3x² प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये मैंने कोई एक समीकरण ले लिया। अब मैं इसमें कह रहा हूं कि आप मुझे क्या बताओ, बराबर 0 नहीं लो क्योंकि इसे बहुपद लेना है। तो जब बराबर 0 करते हैं ना तो क्या होता है, एक द्विघात समीकरण बन जाता है। उसकी कंडीशन अभी चौथे चैप्टर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा वहां पर। ये हमारा इस तरीके से होगा बहुपद। अब इस बहुपद में कह रहा है कि आपको क्या बताना है, शून्यकों का योग बताओ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बताओ शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अब आपको एक लंबा काम करना होगा। क्या लंबा काम करना होगा, सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा, उसको जोड़ोगे, फिर अल्फा इंटू बीटा करोगे। ये तीन काम आपको करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप आसानी से इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लो। क्या कर लो, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का होता है बी बाई ए। अब इसमें पहले ए बी सी को छाट लिया करो, अलग कर लो। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है यहाँ पर। कैसे, मैंने बताया भाई, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे 3x² प्लस का 4x प्लस 1, यहां से आ गई आपकी वैल्यू, a की वैल्यू 3 आ गई, यहां से देखो मिला लो। यहाँ 4x जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए, तो यहां से आ जाएगी माइनस का b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का 4/3 आ जाएगी। दूसरी चीज, अल्फा इंटू बीटा कह दूं तो क्या हो जाएगा वो c बाई ए। c कितना है, c है 1, a कितना है 3। तो ये देखो इस तरीके से मैंने कितनी आसानी से बस एक लाइन के अंदर उनके जो शून्य थे उनका योग और उन्हीं का गुणनफल आसानी से निकाल लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आई थिंक सो। और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में भी भर भर के कराए हैं, वहां से बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या हो, अब अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले ही दे दी हो, इसमें तो निकालने को कह रहा था अल्फा और बीटा का योग निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, उसके बाद बताओ। अब जैसे क्या करें कि हमें अल्फा और बीटा दे दे, क्या दे दे, अब क्वेश्चन थोड़ा बदल दी। यदि अल्फा और बीटा यानी हमें जो शून्यक है वो दे रखे हैं, यदि अल्फा और बीटा इज गिवन, दिया गया है, अल्फा बीटा दिया गया है, और क्या कह रहा है, एक समीकरण बनाओ। समीकरण मतलब एक जो बहुपद है वो बनाइए, इसी अल्फा बीटा से समीकरण बनाओ। तो इसका फार्मूला ये होता है, क्या करोगे, यानी कि जो हमारी का समीकरण बनेगा पी एक्स, वो बन जाएगा आपके पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हमारे पास इसका फार्मूला। ध्यान में रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फार्मूला, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रख लो। दिस इज x²। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं द्विघातीय बहुपद की, इसकी घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करना होगा आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आपको दे रखी है उसको ऐड करके यहां पे रख दो, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे रख दो। कैसे, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आपकी पीवाईक्यू से ही ले लेता हूं कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य क्या है, शून्य हमें दे रखा है 5, -3, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5 और ये बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। बीटा की वैल्यू -3। अब क्या कह रहा है, इससे एक समीकरण बनाओ, पीएक्स बनाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल तरीका मुझे पता है, मैं पीएक्स जब बनाने जाऊंगा तो ये कहूंगा कि मेरे पास जो पीएक्स है वो कितना हो जाएगा, x²। तो ऐसे ही फिर मुझे क्या करना है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये रहा मेरे पास 5 प्लस बीटा यानी कि +3, लेकिन यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है, अल्फा है 5 एंड बीटा कितना है, -3। ठीक है, इस तरीके से जब हमारे पास दो चिन्ह रहते हैं तो हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना आपको पता होगा। अब आता है हमारे पास x², थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, 5 में से 3 जाएगा 2, बाहर भी माइनस है तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का, अब यहाँ पे देखो प्लस का होना चाहिए लेकिन 5 दिया है 15 और यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, माइनस का 15 आ जाएगा। तो मेरे पास जो मेरा द्विघात बहुपद निकल के आएगा वो इस तरीके से आएगा, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीका है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके 20 बहुविकल्पीय हो गए हैं। तो अब इस तरह की जो छोटी छोटी जानकारी है ना, वो आपको इकट्ठा करके जहन में याद करके बार बार रिवाइज करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बहुविकल्पीय में आपको ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्या बाकी है हमारे पास, अब बहुत इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज में डिस्कस कर चुका हूं। कैसे, मसलन ये कहे आपसे कि आप जो अल्फा प्लस बीटा और ये आपको समीकरण दे दे, इसमें एक m दे दे, यहाँ पर c की जगह m दे दे, तो कहे इस m का मान निकालो। तो क्या करते हैं, क्या करना होता है आपको, जो अल्फा प्लस बीटा है इक्वल टू -b/a करना होता है, वहां से आप अल्फा प्लस बीटा और -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a करके निकाल सकते हो। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, हम आप वहां से जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी सेक्शन।
दूसरी चीज क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, ये पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए देखो इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, ये चीज। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकता हूं, अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, यही तो होगा। क्यों भाई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करो चाहे बीटा प्लस अल्फा, जोड़ने में तो कोई दिक्कत होती नहीं। हाँ माइनस होता तो फर्क जरूर पड़ता। इस वजह से मैं क्या करूंगा यहाँ पर बी प्लस अल्फा को यानी बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा, और फिर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। यानी कि जब भी आपसे ये निकालने को कहे तो आप ये निकाल दीजिए, ये आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको शून्यकों का योग भी पता है, शून्यकों का गुणनफल भी पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखो आंसर मिल जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग होता है, क्या कहता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताओ। तो क्या करना होगा, इसको खोल दो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किससे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, अल्फा की अलग वैल्यू दे रखी होगी, बीटा की अलग वैल्यू दे रखी होगी, वहां से आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल दो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, आसानी से आ जाएगा। बस आपको दो समीकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो हो जाएगा ये वाला जो आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे द्विघातीय बहुपद की, द्विघातीय बहुपद की। अगर ये त्रिघातीय बहुपद हो तो त्रिघातीय बहुपद यानी कि जब हमारे पास x की पावर कितनी हो 3 हो। बस ये लास्ट सेक्शन है हमारा, अब ये चैप्टर खत्म, इतना नहीं है। बाकी जो था आपने वो सब काट पीट दिया गया है, मतलब कि अब तो बहुत कम सिलेबस कर दिया गया है। हाँ, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एएमयू या जामिया 11th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन वहां पे नहीं आएंगे। वहां पे रहेगा कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे, बट आपको और ज्यादा डीपली प्रैक्टिस करनी होगी कि वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बना दे, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करवाएं, मतलब आपका टाइम ज्यादा जाए ना, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन रहते हैं ऐसे ही, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई पहाड़ दे देते हैं, नहीं, वो भी क्वेश्चन आसान ही देते हैं, बट बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती तो सॉल्व नहीं होता। ठीक है, और उसके लिए आपको पता होगा कि हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, एमयू की पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, और फिर जैसे ही ये बोर्ड का जो है वो खत्म हो जाएगा आपका मार्च में, तो हम लोग रेगुलर बैच लाएंगे। रेगुलर बैच में यानी कि हम उसमें साइंस का और जो जो क्वेश्चन थे, आपको पता होगा कि अब 5 नंबर की इंग्लिश भी ऐड कर दी गई है। अगर आपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें 5 नंबर की इंग्लिश भी ऐड की गई है, और उसमें जो पोर्शन होता है आपको पता ही होगा कि कितना साइंस का 30 मैथ का 25 मार्क्स का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लास 9th और 10th का सिलेबस होता है। ठीक है, आप उसके लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की। क्या है, अभी मैंने बात की कि हम बात कर रहे थे द्विघातीय बहुपद की, अब हम बात करेंगे त्रिघातीय बहुपद। थोड़ा सा बस आपको आइडिया देना है, इसमें कुछ डायरेक्ट डिटेल में आता नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आ गया तो आपको आइडिया होना चाहिए। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का मतलब अब हमारी जो बहुपद की घात हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। मतलब कि अब जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स क्यूब, तो सही से लिख लो एक्स क्यूब, यानी कि अब जो हमारा px है, px यानी कि बहुपद है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी ऑफ एक्स प्लस का डी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके जो शून्यक होंगे, अब बताओ कितने शून्यक होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे पता 3 होंगे, क्योंकि भाई अब इसकी घात कितनी है, 3 है। तो अब कौन कौन से होंगे, एक तो होगा इसके पास अल्फा, एक होगा इसके पास बीटा, एक होगा इसके पास गामा। ठीक है, अब जब 3 होंगे तो हमें क्या करना होगा, देखो अल्फा बीटा गामा, तो अब इनको क्या करोगे, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे तो आएगा माइनस का बी बाई ए। क्या आएगा, माइनस का बी बाई ए आएगा। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास शून्यकों का योग, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज आप क्या करोगे, अगर इनका गुणनफल निकालना हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है, उसमें क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाई ए। लेकिन यहां पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी बाई ए नहीं होगा, क्या होगा, डी बाई ए होगा, और वो भी माइनस का, क्या होता है, माइनस का डी बाई होता है। ये आप याद रखेंगे त्रिघातीय बहुपद के लिए। दूसरा भी एक होता है इसमें बीच में, जैसे कि अगर हम दो दो टर्म को मल्टीप्लाई करके एक और फार्मूला बना दो, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी याद रख लो, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही जो आप लगाते थे सी बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मेनली आपको जो होता है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल याद रखना होता है और उनके शून्यकों का योग, तो वो इस दो तरीकों से, यानी कि इस बार आपको डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी माइनस में, ए तो वही आपको पता है, जैसे हमने द्विघात के लिए बात की वैसे ही त्रिघात के लिए भी बात होगी। ठीक है, तो आई थिंक अब इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है नहीं, मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कर दिया विद द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और मैंने तरीका भी बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बहुपद चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपका चैप्टर फुल्ली तैयार हो गया होगा, और आपको पता है कि हमारी सीरीज लगातार चल रही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाता रहूं।